अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AH5 एजुकेशन एंड ट्रूथ में आज का टॉपिक है ओमाइक्रॉन वेरिएंट। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और जिधर भी आप देख रहे हो चाहे फेसबुक या यूट्यूब, इसे शेयर करना ना भूलें। ओमाइक्रॉन वेरिएंट सार्स कोविड 2 की एक किस्म है। ये वायरस जो कोविड-19 का सबब बनता है, पहली बार 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका से WHO को खबर दी गई। WHO ने इसे चिंता के एक किस्म के तौर पर नामजद किया और इसे यूनानी हुर्फ ओमाइक्रॉन के नाम पर रखा। मुख्तलिफ़ किस्म में गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में तगय्युरात हैं, जिनमें से कई नावल हैं, जिसे ऑटोपोमॉर्फी भी कहा जाता है, और इनमें से कई स्पाइक प्रोटीन को मुतासिर करते हैं, जो इसकी दरियाफ्त के वक्त ज़्यादातर वैक्सीन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तगय्युर के इस सतह ने ट्रांसमिसिबिलिटी, मुदाफ़ती निज़ाम के चोरी और वैक्सीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के हवाले से खदशात को जन्म दिया है। नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म को तेज़ी से तशवीश के तौर पर नामज़द किया गया है और इसके बैनुल-अक़वामी फैलाव को महदूद या सुस्त करने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने सफ़री पाबंदियाँ मुतारिफ़ कराई थीं। 26 नवंबर को सार्स कोविड-2 वायरस के इर्तिका पर WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने पैंगोनेस्प B.1.1.529 को तशवीश की एक किस्म करार दिया और इसे यूनानी हुर्फ ओमिक्रॉन के साथ नामज़द किया। WHO ने अंग्रेज़ी लफ्ज़ नया और आम चीनी कुनियत 11th की मुमासलत से बचने के लिए यूनानी हुर्फ तहज्जी के अगले हुर्फ NU और 11th को छोड़ दिया। WHO ने तशवीश की मुख्तलिफ़ हालतों के लिए ओमिक्रॉन का ओहदा महफूज रखा है। GISAID प्रोजेक्ट ने इसे क्लेड शनाख्त कुनिंदा GR/484A तफवीज़ किया है और नेक्स्ट स्ट्रेन प्रोजेक्ट ने इसे क्लैड 21 के आइडेंटिफायर तफवीज़ किया है। The variant has a large number of mutation of which some are concerning. 32 mutation affect the spike protein, the main antigenic target of antibodies generated by infection and of many vaccines widely administered. Many of those mutation had not been observed in other strains. वेरिएंट में 30 अमीनो एसिड तब्दीलियाँ, 3 छोटी डिलीटेशंस और स्पाइक प्रोटीन में असल वायरस के मुकाबले में एक छोटा सा इजाफा होता है, जिनमें से 15 रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में वाक़ हैं। ये दूसरे जेनोमिक खित्तों में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ और हज़फ भी करते हैं। काबिल गौर बात यह है कि फ़र्न क्लीवेज साइट पर मुख्तलिफ़ किस्म के 3 तगय्युरात हैं। फ्यूरिन क्लीवेज साइट सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन को बढ़ाती है। जेनोमिक रीजन के लिहाज से तगय्युरात दर्ज झेल हैं। सिम्टम्स: अभी तक कोई गैर मामूली अलामात मुतगैर के साथ मुंसलिक नहीं की गई हैं और दीगर अक़साम की तरह कुछ अफराद गैर अलामती होते हैं। जनूबी अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के चेयर डॉक्टर एंजेलिक कोटजी ने कहा कि इसने पहली बार इस किस्म का सामना ऐसे मरीजों में किया था जिन्हें थकावट, दर्द था, लेकिन खांसी या सूंघने या जायका के एहसास में कोई तब्दीली नहीं आई थी। फर्गिस वॉल्स ने लिखा है, जनूबी अफ्रीका में नौजवान आबादी है और यह हौसला अफजा है कि वहाँ के डॉक्टर ये इतला दे रहे हैं कि ओमाइक्रॉन अस्पताल में दाखिले में कोई इजाफा न होने के साथ हल्की अलामात पैदा कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब ये किस्म बड़ी उम्र के ग्रुपों में मुंतकिल होती है तो क्या होता है। कोविड का सबसे ज़्यादा खतरा दीगर अक़साम की तरह WHO ने सिफारिश के लोगों को बंद जगहों को अच्छी तरह से हवादार रखें, हजूम यानी भीड़ भाड़ और करीबी राब्ते से गुरेज करें यानी बचें, अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क पहनें, हाथों को कसरत से साफ़ करें और वैक्सीन करवाएं। 26 नवंबर को बायोनटेक ने कहा कि इसे 2 हफ्तों में मालूम हो जाएगा कि आया मौजूदा वैक्सीन मुख्तलिफ़ किस्म के ख़िलाफ़ मौसर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो 100 दिनों में एक ताज़ा तरीन वैक्सीन भेजी जा सकती है।
एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन भी अपनी वैक्सीन की तासीर पर मुख्तलिफ किस्म के असरात का मुताला कर रहे थे। WHO ने अक़वाम को 10 जेल काम करने को कहा। सर्कुलेटिंग सार्स कोविड-2 मुख्तलिफ हालतों को बेहतर तौर पर समझने के लिए निगरानी और तरतीब देने की कोशिशों को बढ़ाना, मुकम्मल जीनोम की तरतीब और मुतल्लिका मीटा डेटा को अवामी तौर पर दस्तियाब डेटाबेस जैसे GISAID में जमा करवाएं। IHR मेकानिज़्म के जरिए WHO को वायरस से मुतालिक तशवीशनाक इन्फेक्शन से वाबस्ता इब्तदाई केसेस क्लस्टर्स की इत्तला दें जहां सलाहियत मौजूद है, और बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ हम आहंगी में कोविड-19 वबाई अमराज, शिद्दत, सेहत आमा की तासीर और समाजी इक़दामात, तशख़ीसी तरीक़े, मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल पर तशवीश किए वायरस के मुमकिना असरात की समझ को बेहतर बनाने के लिए फील्ड तहक़ीक़ात और लेबॉरेटरी के जायज़े अंजाम दें। एंटीबॉडी गैर जानबदारी या दीगर मुतल्लिका ख़ुसूसियात। मौजूदा PCR टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म का पता लगा सकते हैं। कुछ लेबॉरेटरियों ने इशारा किया है कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला PCR टेस्ट 3 हदफ जेनियों में से एक का पता नहीं लगाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्फ़ा वेरिएंट के साथ ये जुज़वी पता लगाना एस जेन हदफ की नाकामी ताहम मुतगय्यर के लिए मार्कर के तौर पर काम कर सकता है। तेज़ रफ्तार एंटीजन टेस्ट मुमकिना तौर पर मुतासिर नहीं होते हैं। स्पाइक प्रोटीन में बहुत से तगय्युरात तशवीश की दूसरी शक्लों में मौजूद हैं और इनका ताल्लुक इन्फेक्शन और एंटीबॉडी की चोरी में इजाफे से कंप्यूटेशनल मॉडलिंग से पता चलता है कि मुख्तलिफ़ किस्म सेल में सालसिक क़ुव्वत मुदाफ़त से भी बच सकती है। 26 नवंबर को ECDC ने लिखा कि मुमकिना मुदाफ़ती फ़रार के अंदाज़ा लगाने के लिए सेहतयाब होने वाली सीरा और वैक्सीन के बेअसर करने की सलाहियत का जायज़ा लेने की पूरी ज़रूरत है, ये कहते हुए कि ये एदाद व शुमार 2 से 3 हफ्तों के अंदर मुतव्वक़ा होंगे। नवंबर 2021 तक ये मालूम नहीं है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त की आला सतह वाली आबादियों में कैसे फैलेगा। ये भी मालूम नहीं कि आया ओमिक्रॉन की किस्म हल्के या ज़्यादा शदीद कोविड इन्फेक्शन का सबब बनती है। दवा साजी की कंपनियां कहती हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तकरीबन 100 दिनों में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ़ किस्म से मिलने वाली वैक्सीन को अपडेट कर सकती हैं। B.1.1.529 नस्ब में केसेस की तादाद पूरे जनूबी अफ्रीका में बढ़ रही है। ख़ास तौर पर जनूबी अफ्रीका के सूबे गोटिंग में कुछ शवाहिद से पता चला है कि इस किस्म में दोबारा इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। मुंतकली अमवात और दीगर अवामिल पर असरात का जायज़ा लेने के लिए मुतालात जारी हैं। इस किस्म के असरात और वैक्सीन की इफ़ादियत के हवाले से शवाहिद ज़ेर तफ्तीश हैं। 2020 में जनूबी अफ्रीका में इन्फेक्शन की शरह 11 नवंबर को कम हो गई। जनवरी 2021 के वस्त में केसेस उरूज पर थीं। इसी तरह 2021 में केसेस 11 नवंबर को कम हो गई। इससे पहले कि एक बार फिर तेज़ी से इजाफा हो, 25 नवंबर तक 4 गुना बढ़ गया। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन की मुंतकली के बारे में अब भी वसी गैर यकीनी सूरत हाल है। मुमकिना 100% इजाफे काबिल मुंतकली से दुगना से 500 गुना तक इजाफे की कयास आराइयाँ। 24 नवंबर 2021 को इस किस्म की पहली बार जनूबी अफ्रीका से WHO को इत्तला दी गई। पहला मालूम नमूना मुबीना तौर पर 9 नवंबर 2021 को बोट्सवाना से जमा किया गया था। जनूबी अफ्रीका में भी इसका पता चला। एक केस हांगकांग गया था और एक तस्दीक शुदा केस की शनाख्त इसराइल में मलावी से वापस आने वाले एक मुसाफिर में हुई। 2 के साथ जो जनूबी से वापस आए थे अफ्रीका और एक मडगास्कर से। बेल्जियम में एक तस्दीक शुदा केस ने बज़ाहिर 11 नवंबर से पहले मिस्र में इसे हासिल कर लिया था। बोट्सवाना से रिपोर्ट किए गए तमाम इब्तदाई केसेस मुकम्मल तौर पर टीके लगवाने वाले अफराद में वाक़ हुए। इसराइल से रिपोर्ट होने वाले तीनों इब्तदाई तस्दीक शुदा और मुश्तबा केसेस मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद के दरमियान वाक़ हुए, जैसा कि जर्मनी में वाहिद मुश्तबा केस हुआ था। 27 नवंबर को बरतानिया में 2 केसेस
म्यूनिख जर्मनी में 2 और 1 मिलान इटली में पाया गया। हॉलैंड के वज़ारत सेहत ने अंदाज़ा लगाया कि जनूबी अफ्रीका से 26 नवंबर को एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शिफोल पर उतरने वाली 2 परवाज़ों के लगभग 600 मुसाफिरों में से 61 का कोविड-19 के लिए मुस्बत तजुर्बा किया गया। इनमें से 13 के बाद में ओमाइक्रॉन केसेस होने की तस्दीक हुई। नीदरलैंड में दाखिले और इस तरह परवाज़ में सवार होने के लिए आमतौर पर वैक्सीनेशन या पीसीआर टेस्ट या सेहत याब होने की ज़रूरत होती है। परवाज़ों में से एक जोहान्सबर्ग गोटिंग वो जगह है जहां ओमाइक्रॉन वेरिएंट पहले से ही गालिब दिखाई देता है। नई आयद पाबंदियों की वजह से दोनों परवाज़ों के मुसाफिरों की आमद पर जांच की गई थी और इन्हें कुर्तनिया में रखा गया था। 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 2 केसेस सामने आए। दोनों अफराद गुज़िश्ता रोज़ सिडनी पहुंचे थे और जनूबी अफ्रीका से दोहा कतर के रास्ते सिडनी गए थे। 2 अफराद जिन्हें मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया है तन्हाई में दाखिल हुए। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दीगर मुसाफिर भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीना में दाखिल हुए, जबकि परवाज़ में मौजूद तकरीबन 260 दीगर मुसाफिरों और अमले को अलग थलग करने की हिदायत की गई है। जनूबी अफ्रीका से आने वाले 2 मुसाफिरों का डेनमार्क में कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आया, यानी पॉजिटिव आया। बाद में 28 नवंबर को इस बात की तस्दीक हुई कि दोनों मुसाफिरों के पास ओमाइक्रॉन के मुख्तलिफ किस्म थी। ऑस्ट्रिया ने भी 28 नवंबर को अपने पहले ओमाइक्रॉन केस की तस्दीक अफ्रीकी मुल्क नमीबिया में वक्त गुजारने वाले एक मुसाफिर से चेक रिपब्लिक में ओमाइक्रॉन केस का पता चला। कनाडा ने भी नाइजीरिया से आने वाले मुसाफिरों के साथ अपने पहले ओमाइक्रॉन केसेस की इतला दी। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मुमकिना मुआसरी असरात के बारे में फ़िक्र की वजह से 26 नवंबर को आलमी मंडियों में कमी वाक़या हुई, जिसमें 2021 में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बदतरीन गिरावट भी शामिल है, जिसकी क़यादत सफ़र से मुतालिक स्टॉक्स की थी। ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल की कीमतों में बिलतरतीब 10% और 11.7% की कमी वाक़या हुई। क्रिप्टो करेंसी बाज़ारों को भी रूट किया गया था। 28 नवंबर 2021 तक जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना से बाहर तमाम मालूम केसेस सफ़र से मुतालिक हैं। बेल्जियम का मुकदमा मिस्र से मुतालिक था। हालिया मुसाफिरों को नताइज की तरफदारी करते हुए मजीद जांच पड़ताल का निशाना बनाया गया है। 26 नवंबर को WHO ने ममालिक को मशवरा दिया कि वो सफ़र पर नई पाबंदियां न लगाएं, बजाय इसके कि सफ़री इक़दामात के लिए ख़तरे पर मबनी और साइंसी नुक्ता के नज़र की सिफारिश की जाए। इसी दिन यूरोपीय सेंटर ECDC ने मॉडलिंग की इतला दी, जिससे जाहिर होता है कि सख्त सफरी पाबंदियाँ यूरोपीय ममालिक पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात को 2 हफ्तों तक मौखर कर देगी। मुमकिना तौर पर ममालिक को इसके लिए तैयारी करने की इजाज़त दी गई। WHO के ऐलान के बाद इसी दिन मुतअद्दिद ममालिक ने मुख्तलिफ़ किस्म की शनाख्त के जवाब में जनूबी अफ्रीका से सफरी पाबंदियों का ऐलान किया, जिसमें अमरीका भी शामिल है, जिसने 8 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी लगा दी थी। दीगर ममालिक में जापान, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस और न्यूजीलैंड शामिल थे। ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी ने नए वेरिएंट के हवाले से फ़्लाइट पाबंदियों की सिफारिश की। न्यूयॉर्क की रियासत ने मुमकिना ओमाइक्रॉन की बढ़ती हुई वारदातों से कबल हंगामी हालत का ऐलान किया। हालांकि रियासत या बाकी रियासतों में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया था। नवंबर को स्विट्ज़रलैंड ने इन तमाम ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के लिए लाजमी टेस्ट और क्वारंटाइन मुतारिफ़ कराया, जहां इस किस्म का पता चले, जिसमें असल में बेल्जियम और इसराइल शामिल थे। इसके जवाब में जनूबी अफ्रीका के वज़ीर सेहत जो फाहला ने अपने मुल्क के वबाई मर्ज से निमटने की दफ़ा किया और कहा सफरी पाबंदियाँ आलमी अदारा सेहत के मयारात और मयारात के ख़िलाफ़ हैं। सफरी पाबंदियों का सबसे ज़्यादा इम्कान है कि सेहत को महदूद करके जनूबी अफ्रीका की मईशत पर नुमाया असर पड़ेगा और ये दूसरे ममालिक को तशवीश की नई किस्मों की दरियाफ्त को छुपाने पर मजबूर कर सकता है।
कम तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीन की कमी कवरेज नई अक़साम के ज़हूर के मौका पैदा करती है और ये कौमें मुकामी तौर पर वैक्सीन तैयार करने और तैयार करने के लिए दानिशवराना मिल्कियत हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करती हैं। एक ही वक्त में जनूबी अफ्रीका में वैक्सीन में हिचकिचाहट और बेहिसी की वजह से टीका लगाने की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। 24 नवंबर 2021 तक सिर्फ 35% आबादी को मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया है।